जय माता दी। स्वागत है आप सभी का। आप में से ही किसी ने डिमांड की थी कि संतान क्यों नहीं होती या संतान होती तो उसका सुख कम क्यों मिलता है, उसके बारे में जानना चाहा था। इतना तो मैंने आपको समझा ही दिया था कि ये भाव कैसे देखते हैं, फिर भी आज मैं आपको बताऊंगी क्योंकि इसके लिए आपको इसमें मुख्यतः 8 प्रकार के जो श्राप हैं उसकी चर्चा हम आज करेंगे और बाकी आने वाले वीडियोस में हम और भी योगों की चर्चा करेंगे। आप भी अगर किसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो उससे संबंधित आप सुझाव ज़रूर दें, हम प्रयास करेंगे। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच सुंदर सुंदर कमेंट्स करने के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे पितृ श्राप और सर्पदोष, सर्प श्राप। सांप के श्राप के कारण आपके संतति होती नहीं है या फिर वंश आगे बढ़ाने में आपको दिक्कत आती है, संतान को आगे बढ़ने में दिक्कत आती है। ये कैसे जाने, इसके लिए आपको भावेश देखना और भाव देखना ज़रूरी है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी। कुंडली खोलिए, आप बहुत आसानी से देख पाएंगे। देखिए ये कुंडली देखिए आप, ये क्या है, ये लग्न है। लग्न आप हैं। आप आपके लग्न को देख करके लग्नेश पर ग्रहों की कैसी स्थिति है, लग्न में कौन से ग्रह बैठे हैं, इसके द्वारा आपके बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। आप गोरे होंगे, काले होंगे, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आप धार्मिक होंगे कि नहीं, ये एक अलग विषय है। आज हम संतान की बात करें तो यहाँ से आपने देखना है। यहाँ से आप अपनी कुंडली खोलिए। अब मैं आपको सामने से दिखा रही तो हो सकता है आपको मेरा हाथ उल्टा दिखे। आपने कहाँ गिनना है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में आपने ले जाना है। ये दूसरा घर होगा, ये तीसरा, यहाँ से घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हो गया पंचम आपका। ये पंचम हाउस ये हो गया आपका। अब यहाँ पर देखिए कौन सा नंबर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर 1 या 8 लिखा है, क्योंकि आपको पहले भावेश देखना पड़ेगा, फिर आप योग जान पाएंगे कि आपकी कुंडली में कौन सा योग बना हुआ है। अगर यहाँ 1 और 8 लिखा है तो भावेश आप लिख लीजिए मंगल हो गए। अगर आपके 2 या 7 लिखा है तो लिखिए भावेश आपके शुक्र हो गए। अगर 3 या 6 लिखा है तो भावेश आपके बुध हो गए। अगर 4 लिखा है तो भावेश आपके चंद्र हो गए। 5 लिखा है तो भावेश आपके सूर्य हो गए। और अगर 9 या 12 लिखा है तो भावेश आपके बृहस्पति हो गए। 10 या 11 लिखा है तो भावेश आपके शनि हो गए। आशा करती हूँ हम आपको भावेश समझ में आ गए, आपने भावेश लिख लिए होंगे। भाव, भावेश और कारक गुरु, इन तीनों पर ही अगर राहु का प्रभाव होगा तो आप सर्प के श्राप के कारण संतान को की ग्रोथ में या संतान की प्राप्ति में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए आपने उपाय की बात करेंगे और इसका कारण, पिछले जन्म में आपने सांप को मारा होगा। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि मारने में संयोग करा हो या किसी को मारो कहा हो, देखा हो, उसका भी दोष लगता है। अब आपने उस कुल में जन्म लिया होगा जहाँ किसी ने ये काम किया, क्योंकि पिछले जन्म में आपने किया ना। हम बात कुंडली क्या, हमारे अनेक जन्मों के और इस जन्म के कर्मों का, ऋणों का जो बंधन है। तो आपने किसी जन्म में ये काम किया होगा, इसलिए आप इस जन्म में ऐसे कुल में जन्म लेंगे जहाँ आपके पूर्वजों के द्वारा, आपके पिता दादा के द्वारा ये काम किया गया होगा। तो फिर आपको संतान को आगे बढ़ाने में दिक्कत होगी। इसका पहला उपाय है कि भगवान शिव की आराधना करें, उनके साथ नाग देवता की नाग गायत्री का आप जप करवा सकते हैं, अनुष्ठान करवा सकते हैं। उससे भी एक बहुत विशेष है, ये तो करना ही करना है आपको। आप कहीं तीर्थ में जाकर के नाग बलि कराएं, जिसमें नाग का पुतला बना जाता है। जिस तरह से एक व्यक्ति की तीव्र होती है 9वें दिन, 10वें दिन, 11वें दिन जो पूजा की जाती है, विधियाँ की जाती हैं, जो वो सारी विधि की जाएगी वहाँ पंडित जी के द्वारा आपके हाथ से। फिर उनका मोक्ष के लिए प्रार्थना की जाएगी और क्षमायाचना की जाएगी कि किसी ने भी हमारे कुल में या हमने किसी जन्म में ऐसे कृत्य किए हैं, उसके लिए हम क्षमायाचना करते हैं और आगे हम ऐसे कृत्य नहीं करेंगे। इस तरह करने से, और साथ ही कुंडली में अब आप चेक करिए आपके भावेश कौन से ग्रह हैं, उनकी या तो अगर वो 84 के हैं तो रत्न पहनिए, नीच के हैं तो दान दीजिए, नहीं तो मंत्र जाप सर्वश्रेष्ठ होता है, उनसे संबंधित मंत्रों का उच्चारण कीजिए। और अगर इसमें से आपके तीनों के तीनों परिणाम आ गए तो समस्या ज़्यादा देंगे। अगर कारक बच गए, भावेश बच गए तो वहाँ समस्या कम होगी। तो आप देखिए कि राहु आपके कहाँ पंचम में बैठ करके क्या भाव, भावित भाव के कारक को प्रभावित कर रहे हैं दृष्टि से या साथ में बैठ करके। तो आपको उपाय करने की बहुत अधिक ज़रूरत होगी। साथ ही राहु को शांत कीजिए, नीले रंगों का प्रयोग कम से कम करिए, ना के बराबर करिए। राहु से संबंधित चीज़ों का दान करिए, पूर्णिमा अमावस्या के अवसर पर आप दान ज़रूर करिए। मंदिरों में ज़रूर आप
दान पुण्य करने के साथ साथ अगर सत्कर्म करते हैं, और राहु विशेषकर क्या करता है, डिसिप्लिन में नहीं रहने देता है। आपको जब भी इसे परेशान करना होगा, आपको आपकी दिनचर्या, आपका सोने उठने का और खाने का कोई भी नियम नहीं होगा। पूजा पाठ का तो छोड़िए, बाकी चीज़ों का भी आपका एक नियम नहीं होगा, चीज़ें आपकी व्यवस्थित नहीं होंगी, दिनचर्या आपकी व्यवस्थित नहीं होगी, तो वहाँ राहु फिर पेट को भी प्रभावित करते हो। इन सब चीज़ों में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप महिला हैं तो यहाँ पर ये गर्भ नष्ट भी करने का कारण होगा, क्योंकि केतु की भी दृष्टि केतु सामने होंगे, यहाँ पर होगी। ये तो हो गया सर्प दोष। इसके बाद हम बात करते हैं पितृदोष। आज 2 प्रकार के श्रापों की बात करेंगे, सर्प श्राप के बाद पितृ श्राप की बात करेंगे। आज पितृ श्राप, पितृ यानी सूर्य, यानी आपके पिता, यानी आपके आत्मा। जब सूर्य पीड़ित हो जाएंगे तो वहाँ पंचमेश होकर या पंचम भाव में बैठकर, भाव भावेश भाव के कारक, फिर वही बात आ जाती, कारक गुरु है मैंने आपको बता दिया, और भावेश मैंने आपको बता दिया, भाव बता ही दिया। आप चेक कीजिए, अपनी कुंडली खोलिए। अगर ये पंचम या नवम में बैठा है कि सूर्य शनि की युति है, राहु की दृष्टि है और कारक गुरु भी पीड़ित हैं, तो यहाँ पर बहुत समस्या हो जाती है। यहाँ आपको नागबली के साथ साथ नारायण बलि और त्रिपिंडी भी कराना चाहिए तीर्थ में जाकर विधि विधान से, और हमेशा अपने पितरों को मनाना चाहिए। पितरों के निमित्त अमावस्या को दान पुण्य करना, पीपल के वृक्ष लगाना, और साथ ही श्राद्ध कर्म करना, और उससे भी बड़ा उपाय, आपके पिता हैं, जीवित पिता हैं, तो उनका सम्मान करना, क्योंकि ऐसे में होगा क्या, पिता का सुख नहीं मिलेगा, या तो विवाद रहेगा, या आप उनसे दूर रहेंगे, या वो नहीं रहेंगे। अगर वो हैं तो आप कितना भी अच्छा उनके लिए कर लीजिए, क्योंकि आप ऋण लेके आए, ऐसे लोगों से मैं आए दिन मिलती हूँ, वो आपसे खुश नहीं होंगे। तो यहाँ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शांत रहिए, मत बोलिए, लेकिन मन से उनके लिए अच्छा सोचिए, और अपनी तरफ, और जब भी आपके अच्छी काम करने के बाद भी वो आपसे खुश ना हो, तो आप सोचिए कि आप उनका ऋण लेकर के आए हैं। धीरे धीरे भगवान इन ऋणों से आपको मुक्त कर देंगे। और सूर्य की नियमित आराधना कीजिए, और साथ ही भावेश जो भी ग्रह आपके बन रहे हैं यहाँ पर, उनकी पूजा आराधना करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे 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 आपकी जो समस्याएं विकृत हैं वो नियंत्रित होते होते कम होंगी, और कई बार आप इन्हें हल भी कर लेते हैं। आपको पूर्ण विश्वास की ज़रूरत होती है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत मददगार होगा। मैंने अपनी तरह से बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया। फिर भी अगर आपको कहीं कुछ इस वीडियो में डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और बाकी के जो भ्रातृ श्राप है, मातृ श्राप है, मातुल श्राप है, संतान के लिए संतान प्राप्त ना होना, या फिर संतान से पीड़ा होना, उसकी चर्चा हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। और संतान के आयु के लिए किस तरह से आप देखें कि आपकी कुंडली में ग्रह ठीक नहीं है, उसकी भी चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने सुझाव दिया हमें, इसी तरह अपने सुझाव देते रहिए। जय माता दी।